एक और सेक्शन जो मतलब जो अपना नेक्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन बचा है उसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है? यस, सेक्शन नहीं रादर सब सेक्शन। तो अगला जो हमारा सब सेक्शन है, लास्ट सब सेक्शन फॉर दिस चैप्टर, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। हम लोग अभी वो अमेंडमेंट के साथ ही ये सेक्शन पढ़ेंगे फिर, ठीक है? हमने बोला आरसीएम के बारे में, गुड्स के केस में क्या बोला था? 1 मिनट, अर्लीस्ट ऑफ द 3। चैतन्य, क्या 3 चीजें हैं वो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप करना एक बार। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तब हमने बोला था सर्विसेज में कौन सा डे रहेगा? 61st डे, SERVICE, 6 + 1 7। यस, इसमें आप देखोगे डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बराबर। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सप्लायर इशू करेगा, बराबर। 61st डे वो डेट से या डेट ऑफ पेमेंट, पहले तक इतना ही था, ठीक है? अब जो अमेंडमेंट हुआ है ये आपके मॉड्यूल में भी नहीं है। ये अमेंडमेंट जो है मॉड्यूल में, ये चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद में आपको दिखेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर में कि ये जो अमेंडमेंट है ये मई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट नवंबर ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल है। तो फिर जैन में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? भरोसा रखो, है एंड में क्वेश्चंस के बाद में। तो ये अमेंडमेंट बोलता है कि थर्ड चीज जो आप चेक करोगे वो है इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट। अब इसका मतलब समझने के लिए हमको है ना इनवॉइस चैप्टर जो है वो एक बार देखना पड़ेगा, बट वो देखने के पहले मुझे बताना कि आपको आरसीएम मतलब याद है क्या? क्या था आरसीएम मतलब? जिसमें टैक्स रेसिपिएंट खुद पे करता है। सेक्शन, क्या बात है, एक बार शाबाशी देना। 9(3) एंड 9(4), वेरी गुड। सब खुद को दे दो, अभी टैप कर दो, टैप कर दो, कोई बात नहीं, जान दो। ध्यान से देखना, हाँ। और रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F, ठीक है? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3(4) ऑफ सेक्शन 9। मतलब क्या हम आरसीएम वाले की बात कर रहे हैं? आरसीएम में जो रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है, मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड वाले की बात कर रहे हैं, बराबर। यस, 9, 3 and 4 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from a supplier who is not registered, बराबर। मतलब कि अगर यूआरडी सप्लायर से आप कुछ लेते हो और आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो जिनको आरसीएम में पेमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? He shall issue an invoice in respect of such goods or services, बराबर। तो इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट, समझे? हर केस में सप्लायर रजिस्टर्ड है, ऐसा हमने कहीं पे देखा है क्या आरसीएम में? नहीं। कुछ केसेस में हो भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है। 9(4) में तो हम स्पेसिफिकली अनरजिस्टर्ड से लिया तो बोल रहे हैं, करेक्ट? यस। तो जहाँ पे यूआरडी सप्लायर है और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है जो आरसीएम में पेमेंट कर रहा है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनवॉइस इशू करने का? रेसिपिएंट का। अब आते हैं हमारे जो अमेंडमेंट है उसमें, ये बोलता है इनवॉइस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
by recipient in cases when invoice is to be issued by recipient under section 31 subsection 3 clause F। मतलब कि हम बोल रहे हैं डेट ऑफ पेमेंट देखो, या तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखो। ये कौन इशू कर रहा है इनवॉइस? सप्लायर। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो 31(3)(f) में है जहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो कौन इनवॉइस इशू कर रहा है उन केसेस में? तो जहाँ पे रेसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा है वो डायरेक्टली इनवॉइस का डेट जो है वो ले लो। बराबर समझे दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? सप्लायर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट। पर अनरजिस्टर्ड से आप ले रहे हो तो उन केसेस को हमने 31(3)(f) में कवर किया था जो आरसीएम में कवर होता है। हम आरसीएम का ही देख रहे हैं ना अभी। तो हम अगर अनरजिस्टर्ड से आप ले रहे हो तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इनवॉइस इशू कर रहा था, तो वो जिस दिन इशू किया वो उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है। समझे? पक्का? तो अर्लीस्ट ऑफ द थ्री विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। फर्स्ट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट। सेकेंड क्या है? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर। थर्ड, इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। आपके कौन से केसेस में रेसिपिएंट इशू करेगा? 31(3)(f) के। क्या है 31(3)(f) में? जहाँ पे यूआरडी से परचेस कर रहे हो आप, जो रजिस्टर्ड हो, ऐसे आइटम्स जो 9394 में आते हैं, मतलब आरसीएम में आते हैं, तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यस, तो आप जब इशू कर रहे हो वो डेट। समझे? इफ नथिंग इज गिवन, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। डेट ऑफ पेमेंट आरसीएम में तो डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट और एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेमेंट वाली। समझे? पक्का? 100%? ठीक है, ये लिखते हो क्लॉज 3, क्लॉज 3 नहीं, सबसेक्शन 3। एक कैटेगरी था रियल एस्टेट 9(4) में, उसके 3 पार्ट्स थे। सीमेंट 100% लेना है रजिस्टर्ड से, कैपिटल गुड्स 100% रजिस्टर्ड से लेना है, 80-20 इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। बट 9(3) में जो है ना, हमको कहीं कहीं पे सप्लायर में एनी पर्सन दिया है या कुछ कुछ दिए हैं लोग, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि रजिस्टर्ड है ये लोग। जैसे इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एनी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस को सर्विस दे रहा है। अब इंश्योरेंस एजेंट तो अनरजिस्टर्ड हो सकता है, बराबर? तो वो तो कुछ इशू करके नहीं देगा, तो उस केस में रेसिपिएंट जो है वो खुद को इनवॉइस इशू कर देगा। वेरी गुड डाउट, पूछो हर्ष। एफ, हाँ, तुमको मेरे हैंडराइटिंग में ही पूछना होता है, कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं होता है ना। हाँ, फटका पड़ेगा, इतना अच्छा हैंडराइटिंग है। हाँ आयुष, क्या करते हो तुम लोग? मेरा पीपीटी भी नहीं देखे कल का। शे।